अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की 17वीं कॉन्वोकेशन का इनकाद होने वाला है। आइए चलते हैं अंदर, जहाँ पे हम तलबा और उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि उनको इस मुकाम तक पहुँचाने में बहरिया यूनिवर्सिटी की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आइए चलते हैं। I declare the convocation open. बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के 17वें कॉन्वोकेशन की तकरीब 3 मई 2017 को जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और PhD तलबा में असनाद तकसीम की। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने गोल्ड मेडल हासिल की है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मैं ये नहीं पूछूंगा आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हर रिपोर्टर मुझे लगता है मुझे सवाल करना चाहिए, आप खुद बताएं। Bahria University has really very great teachers and they also helped a lot to the students to actually learn and achieve something and to become something in the society and to gain some professional as well as personal credibility in the society. Okay, and you two are friends, right? So will you miss each other? We won't miss each other because we will stay in contact. That's nice. We are both living in Islamabad, so we'll stay in contact all our lives, inshallah. बहरिया यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लाइक गुड मेमोरीज़ हैं। ये मोस्ट अवेटेड डे है हमारी लाइफ का और हर पर्सन के लिए जो भी ग्रेजुएट होता है। सो येस, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि हम बहरियंस हैं, बिकॉज बहरिया ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ दी हैं। सबसे अच्छी चीज़ फैकल्टी है, सबसे अच्छे लोग फैकल्टी हैं, बिकॉज़ फैकल्टी जो होती है, टीचर्स आर द वन जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, आपकी स्टडी करते हैं और आपको वो बनाते हैं कि जो आप नहीं होते हैं। तो राइट नाउ आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ एंड वट एवर आई एम राइट नाउ, आई डेडिकेटेड टू बहरिया एंड आई डेडिकेटेड टू माई फैकल्टी, माई टीचर्स, और दिस इज़ द बेस्ट which Bahria has got so far, the faculty, I guess. Finally you are graduating from Bahria University, तो how you are feeling और Bahria University की क्या contribution रही है? I feel pretty much amazed and contribution तो obviously काफ़ी है, क्योंकि इतना कुछ सिखाया है हमें, तो obviously डिग्री लेना आसान तो नहीं होता। 4 years बहुत अच्छे गुजरे, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे थे, it was nice. So I'm really happy that finally that day is here. You will be separating from your friends. Will you miss them? Actually, I am missing them a lot. I'm seriously missing them a lot. One of my friend, Abu Zar, unfortunately, he wasn't able to attend the convocation. He's in Canada. I seriously miss him. That's one of the best moment ever. Finally, the day is here. You are graduating. So how are you feeling? Unbelievable. It's been a good experience, and spending 4 years at Bahria was a good, remarkable experience. Assalamu alaikum. The day is finally here. You are graduating. So how are you feeling? I'm actually excited but a little sentimental as well because it's happening after 4 years. So everyone waits for it. बताइएगा बहरिया यूनिवर्सिटी और उसकी फैकल्टी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है आपको यहाँ तक पहुँचाने? I think they've played a very important role other than, you know, like educationally, but mentoring the person to become what I am today is what I think is a great contribution. मिस करेंगे कि नहीं दूसरे को? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आज से बल्कि मिस करना स्टार्ट हो गया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, अपना एक सेमेस्टर। 4 years होते हैं, इट्स अ बिग टाइम। डेफिनेटली बिग टाइम, और सारा साथ गुजारा है, एक साथ कैफेटेरिया, क्लासरूम, खेलना कूदना सब कुछ एक साथ है। कि दोबारा से BS में एडमिशन ले ले, हाँ दोबारा से स्टार्ट कर ले। वैसे ले भी सकते हैं, है चांस। हम तो सोचते हैं BBA में चले जाएं। मैनेजमेंट साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लॉ, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट होने वाले 719 अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा में इसनाद तकसीम की गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप बताएं, आपकी बेटी ग्रेजुएट हो गई हैं, सो आप क्या कहना चाहेंगे?
ये 3rd नंबर पे मेरी बेटी है, इसने गोल्ड मेडल लिया है। एक बस बहुत खुशी हुई है, मैं कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकती इतनी। मैंने बहुत दुआ तो की है, लेकिन ये मेहनत इसने बहुत की है। लेकिन दुआएं ही असल चीज़ होती है। थैंक यू आंटी सो मच। आपके बेटे ने माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गया है, तो इसमें आप लोगों की कितनी कंट्रीब्यूशन थी? बस आप समझ लें कि पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन से ये बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर वो कंट्रीब्यूशन शामिल ना हो तो शायद ही कोई बच्चा इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुँच सकता है। और स्पेशली जो आजकल फ़ीस स्ट्रक्चर चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में और स्कूल्स में, एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। पेरेंट्स अपना पेट काट के तो बच्चों के लिए सारा करते हैं कि वो अच्छी से अच्छी बेहतरीन एजुकेशन वो हासिल कर सकें। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरी बहुत कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, और उसे पढ़ाती भी मैं खुद थी, क्योंकि बहरिया स्कूल से पढ़ा था, फिर यूनिवर्सिटी में आया, और शुक्र है अल्लाह का कि आज इस मुकाम तक। ट्यूशन उसे बिल्कुल नहीं पढ़ी, घर पे खुद उसने पढ़ी है। जो कोचिंग उसको खुद मिल चुकी थी घर से, माँ की तरफ से, वो ही उसके साथ आगे तक चली है और उसने उसको फिर कंटिन्यू किया है। अंकल, आपके ख्याल में आपके बेटी जो ग्रेजुएट हुए हैं, आपके ख्याल में आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी इसमें? बेटा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो इसकी अपनी ही है, हमारी थोड़ी बहुत जो होती है माँ बाप करते ही हैं जैसे भी होता है, लेकिन यह कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी की थी। सच्ची बात है, इसने रातों को उठना, पढ़ना और रिसर्च करना, क्योंकि एमएस कर रही थी तो उसमें जो थीसिस वगैरह लिखना होता है उसमें काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, रिसर्च चाहिए होती है, तो ये खुद ही करती रही है। बाकी हम जो सपोर्ट है वो देते ही हैं जो माँ बाप हैं, बस, और दुआएं भी दी हैं उसकी वजह से भी। आंटी, आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन? हम तो फैसिलिटेटर होते हैं, पेरेंट्स बिंग ए पेरेंट। बाकी जो इसकी अपनी मेहनत, जो इसका गोल था वो इसने खुद से अचीव कर लिया। जहाँ किसी क्लिनिक्स में जाना, हॉस्पिटल्स में जाना, जहाँ से इसकी अपनी एफर्ट थी, और उसमें इसने सारी इसकी अपनी मेहनत है, अपनी कोशिश है। अंकल, आपके ख्याल में जब आपकी बेटी डिग्री ले रहे थे, आपको किस तरह फील हो रहा था उस टाइम? बहुत खुशी ज़ाहिर होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलें एमएस हो गया, इसका मास्टर हो गया, और इसकी जो मेहनत थी, और इसका जीपीए भी बहुत अच्छा आया है, मतलब 4 से कम ही है, 3.82 है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा है। तो ज़ाहिर बात है उससे और ज़्यादा खुशी थी कि चलें जीपीए भी अच्छा आ गया, कोई और इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से होता है ना बच्चे की वैसे तो पढ़ाई सही चल रही होती है लेकिन किसी वजह से कोई, लेकिन अल्लाह ने शुक्र किया कि ये चीज़ें नहीं हुई और उसका जीपीए भी अच्छा आ गया, और हम तो यही समझते हैं कि उसकी जो मेहनत थी वो किसी ठिकाने लगी गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी ग्रेजुएट हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बेटी माशाल्लाह से ग्रेजुएट हुई है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत अच्छी ग्रूमिंग की है उसने। जो ग्रूमिंग है वो तो सारी कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी को जाता है, और साथ जाहिर सी बात है बाकी अब क्या कह सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स की अपनी एक होती है सपोर्ट, उनकी दुआएं होती हैं। बगैर दुआओं के तो कुछ भी नहीं है ना जी, बिल्कुल दुआएं हैं उसकी और अपनी मेहनत है और उसका अपना खुद शौक़ है, और वो चाहती है कि आगे भी मैं एमएस करूं तो मैं इधर ही इसी यूनिवर्सिटी में बहरिया से करूं। जी बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतना खुशी का मौका है, और ये समझना चाहिए कि एक तरह से इट्स इवेंट ऑफ प्राइड, बिग प्राइड ना। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, देखिए बच्चे उस वक्त ही सही पढ़ सकते हैं जब उनको घर से भी अच्छी गाइडेंस हो और उनको यूनिवर्सिटी से भी। और इस लिहाज से our kid, she has been so lucky that she got the best guidance from her teacher, from her university, as well as from the parents and the family as well. वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अपने अपने मुतालिका शोबा में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को 21 गोल्ड और 16 सिल्वर मेडल से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद बलीगुर रहमान ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को इनकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की और तलबा को इनके मुतालिका शोबों में उम्दा तालीम और तरबियत फराहम करके इन्हें बेहतर प्रोफेशनल ज़िंदगी के काबिल बनाने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। उन्होंने मुल्क को बेहतरीन इफ़रादी क़ुव्वत फराहम करने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी को खिराज तहसीन पेश किया।
तलबा की फ़नी तरबियत के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए बहरिया यूनिवर्सिटी को पढ़ने और पढ़ाने के लिए बेहतरीन इदारा करार दिया। It is indeed a pleasure to preside over such an auspicious and momentous ceremony. I extend my sincere appreciation and admiration to all those who are receiving their degrees today. It is your unstinting commitment to your goals and your sheer hard work that has resulted in this personal accomplishment. In doing so, you have made your families proud, your teachers and institute proud. In fact, whole nation is proud of you. You are our future, and we want to see you equipping yourself with knowledge and skills, fit to take this country forward and lead the world and make this world a better place. Congratulations. तकरीब के इख्तिताम में बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड तनवीर फैज़ हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तलबात इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करके मेडल्स हासिल करने वाले तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिशात का इजहार किया। My dear graduating students, I congratulate you on conferment of well-deserved degrees which you have earned after going through years of rigorous academic hard work. But let me remind you, this is just the beginning of a marathon. We at Bahria University have done our best to equip you with necessary institutional tools, some fundamental principles of conducting scholastic inquiry, and above all, the guidance to conduct yourself in life. But remember, there are no shortcuts to achieve success, and you have to face the challenges with courage and determination at every step going up the ladder. Never lose heart on your failures, and never lose sight of the goals and objectives you have set for yourself. Maintain your confidence and remain abreast with the latest developments taking place in your profession. I am confident that you possess all the ingredients to meet the challenges of practical life. Do not hesitate to look back at Bahria University for any support and guidance. You will always find us forthcoming and supportive. सो नाजरीन, बहरिया यूनिवर्सिटी की 17th कॉन्वोकेशन की तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी हुई है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।